सीटेड फ्री क्लास टेस्ट सीरीज क्लास 5। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ये मेरा ऐसे प्राउड मोमेंट होता है ये कहना। आई जस्ट लव सेइंग दिस। देखो एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, यानी इनमें से कौन सा एक जो है वो इमोशन के अंदर आएगा, यानी किसको आप एक संवेग कहेंगे। इमोशन क्या होता है? इमोशन मतलब गति में होना या टू मूव या स्टिर अप। आप एक मोशन में है, एक तरीके से एनर्जी आपकी मोशन में है एक तरीके से, उसको हम इमोशंस कह सकते हैं। हमारे अंदर इमोशंस होते ही हैं, ह्यूमंस हमें बनाते हैं इमोशंस। अगर इमोशंस नहीं होंगे रोबोट्स बन जाएंगे हम, फिर हमें ना कुछ फील होगा और ना ही कुछ हम, एक मिनट ये वायर, और ना ही फिर हमें किसी के दर्द से फर्क पड़ेगा, ना ही दर्द होगा, है ना। तो इमोशंस जरूरी हैं। इमोशंस को हम जो दिशा दे दें वो उस तरीके से हमें बना और बिगाड़ सकते हैं जीवन में। तो आप कह रहे हैं ए ऑप्शन फियर। 4 ऑप्शंस हैं। एक है अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी। ये सब कॉग्निटिव एस्पेक्ट से संबंधित बातें हैं, कॉग्निशन से संबंधित बातें हैं, संज्ञान से आपके दिमाग से संबंधित बातें हैं, मेंटल स्किल्स से, मानसिक क्षमताओं से संबंधित बातें हैं। तो हम कॉग्निशन में करते रहते हैं, ठीक। लेकिन फियर जो है ये एक इमोशन है, यानी भय जो है वो एक इमोशन है, ठीक। किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। डर नहीं, डर कह सकते हैं या भय कह सकते हैं, ठीक हो गई बात। ये किसने? देखो ये 3 इमोशन होते हैं। FAL, फॉल से याद रख सकते हो। फियर यानी भय, एंगर, डर कहेंगे, भय नहीं कहेंगे, है ना। भय भी कह सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एंगर है क्रोध, भय भी कह सकते हो, डर भी कह सकते हो, ठीक। और L फॉर लव, प्रेम, ठीक। फियर आप जानते हैं, डर या भय कह लीजिए आप, ठीक। ये फियर, एंगर, लव, फॉल से आप याद रख सकते हैं, फॉल गिरने वाला फॉल। ये 3 इमोशन है जिसके बारे में JB वॉटसन बात करते हैं। वॉटसन ने ये 3 इमोशंस जन्म से होते हैं आपके अंदर, ऐसा कहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते हैं इमोशंस पे। जो मैकडूगल हैं, विलियम मैकडूगल, उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट दिए हैं, प्रवृत्तियां दी हैं, जिनसे 14 जुड़े हुए इमोशंस हैं। तो अगर वैसे तो आपको उसके अंदर से तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है, लेकिन अगर पूछ ले कि मैकडूगल ने कितने इंस्टिंक्ट दिए हैं तो 14, और उनसे एसोसिएटेड इमोशंस कितने हैं तो 14, ठीक है। बात क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी? यार कोल्ड तो पता नहीं कोल्ड का तो, बट गले में प्रॉब्लम है अभी बनी हुई, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर मैं बात करूं तो इनमें से कौन सा एक इमोशन है तो सिर्फ फियर है, बाकी सब कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी संज्ञानात्मक पक्ष आपके मानसिक पक्ष में आएंगे, इमोशंस फीलिंग्स से जुड़ी हुई बात नहीं है, ठीक हो गई बात। आगे बढ़ जाएं। इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर, इमोशंस एंड कॉग्निशन यानी संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या है बताइए एक बार। इमोशंस अभी मैंने बताया, इमोशन में होना, टू स्टिर अप, गति में होना। कॉग्निशन है आपकी मानसिक क्षमताएं, जितनी भी स्किल्स आपकी मेंटल एबिलिटी से जुड़ी हुई हैं, आपके इंटेलेक्ट, आपके मानसिक पक्ष से जुड़ी हुई हैं, आपकी बुद्धि से जुड़ी हुई हैं, जिसके द्वारा आप ज्ञान को स्टोर कर पाते हैं, बना पाते हैं, समझ पाते हैं। ये सारी चीजें, चाहे वो थिंकिंग हो यानी सोचना हो, समस्या समाधान हो, इमेजिनेशन हो, मेमोरी हो, परसेप्शन हो, अटेंशन हो, ये सब कॉग्निशन से, दिमागी कार्यवाही है एक तरीके से, ठीक है बात। तो इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश टू ईच अदर। देखो ये बात हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से पता है कि हमारे संज्ञान यानी हमारा दिमाग और हमारे इमोशंस जो हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरवोवन है। क्या है? इंटरवोवन है, सन्निहित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर मैं कहूं दूसरी भाषा में, क्या है? संबंधित हैं एक दूसरे से। हमारा दिमाग और हमारा इमोशंस, हमारे भावनाएं कहना शायद गलत होगा, संवेग इज अ गुड वर्ड, ठीक, एक दूसरे से संबंधित है। कैसे? जिस दिन आप खुश हैं, आप अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे हैं, आप ज्यादा सीख पाते हैं। क्यों? इमोशन का संज्ञान पे, इस दिमाग पर प्रभाव पड़ता है ना। जिस दिन आप बहुत ज्यादा क्रोध में हैं, आपकी एनर्जी आपको फील होगी कि आप चीजें जो नॉर्मली कर लेते थे अपने दिमाग से वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे। कई लोगों की ज्यादा स्ट्रेस में आप देखते हैं, मेरे साथ भी होता है कई बार, कि मतलब कुछ वर्ड्स उल्टे पुल्टे निकल जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार जब आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। यानी कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है बात। तो हम कह सकते हैं इंटरवोवन है
इंटर रिलेटेड हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो। एक चीज आप याद रखिएगा, जेजोंग का नाम, ये एक व्यक्ति हैं जेजोंग, यदि उनका नाम लगा दे कि उनके अकॉर्डिंग कॉग्निशन और इमोशन कैसे संबंधित हैं, तो जेजोंग के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। बाकी सारी दुनिया यही मान रही है कि इंटर रिलेटेड है और हैं भी। ठीक होगी बात। बच्चा एग्जाम देने जाता है, अच्छे से तैयारी की है, लेकिन अगर घबराया हुआ है तो उस घबराने का उसके दिमाग पर, उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। इसी को हम कॉग्निशन एंड इमोशन का क्या कह रहे हैं, इंटर रिलेशन कह रहे हैं, इंटरवोवन कह रहे हैं, संबंध कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज। अगेन इसकी भाषा बदल बदल के, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर करके हर बार आता है ये लगभग सेम क्वेश्चन, हर बार लगभग सेम क्वेश्चन। इससे और आसान एक नंबर नहीं हो सकता। संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध है, यारी दोस्ती है, दुश्मनी है, क्या है, बताइए एक बार। सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, मतलब यूनिडायरेक्शनल है, कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस। क्यों, इमोशन नहीं करते क्या कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस? अगर इमोशनली ठीक नहीं फील कर रहे हो तो दिमाग भी तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा, है ना? क्या करोगे, बाय डायरेक्शनल हो गया। एक डायनामिक इंटरप्ले है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हम ये बात मान लेंगे। ठीक है बात, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहले का मतलब था इंडिपेंडेंट है, जब तक जेजोंग का नाम ना लिखा हो ना बड़े बड़े अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में तो हम नहीं कहेंगे, बट जब तक जेजोंग ना लिखा हो इंडिपेंडेंट आप नहीं कहेंगे, स्वतंत्र नहीं मानेंगे। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएंगे, इमोशंस प्रभावित करेंगे कॉग्निशन को, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए सिर्फ डी ऑप्शन आपके पास सेंसिबल बचता है। बताओ, ऑप्शन भी सेंसिबल होने लग गए हैं आजकल। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, यानी वो बच्चे जो सामवेगिक रूप से क्या है, अभिप्रेरित है मेरी तरह, है ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, उनकी विशेषता बता दीजिए, विशेषता बताइए फटाफट से। देखो एक बार, सी ओवर रिएक्टिव नेचर, मतलब हर बात पे ओवर रिएक्टिव हो जाना, हर बात पे प्रतिक्रिया दे देना। किसी ने लेट्स लर्न का नाम लिख के वीडियो बना दी, चलो आज से हम झंडे गाड़ेंगे, हम तुम्हें बुरा भला कहेंगे, क्या ऐसा करती हूं मैं? आई डोंट डू दैट। देखो एक बार, इंट्रोवर्ट नेचर, ये तारीफें कर रही हूं अपनी। इंट्रोवर्ट नेचर जरूरी नहीं है यार, नेचर का इमोशनली मोटिवेटेड और बिना मोटिवेटेड से कोई संबंध नहीं है, वो आपका नेचर हो सकता है। बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, इट कैन बी पॉसिबल। फिर है मेलनकोलिक डेमनोर, मतलब विषादग्रस्त व्यवहार, बहुत ही दुख भरा हर टाइम, नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट। यार अपनी बात रखी जा सकती है, अगर आपको कोई बात बुरी लगी है या किसी ने कोई गलत बात कही है आपको गलत तरीके से दिखाने के लिए, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूं कि ऐसा नहीं ऐसा है एंड दैट्स इट। आप मानिए, नहीं मानना मत मानिए। तो बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, आपने संतुलन में अपनी बात को रख दिया, दैट्स इट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be. फिर से पढ़ेंगे हम इसको हिंदी भाषा के अंदर। कहने का मतलब है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? कुल मिलाकर के बात यह है, एक बच्चे को यह कहा गया है, चाहे तो समाज के द्वारा, चाहे तो उसके आसपास के पीयर ग्रुप के द्वारा जो उसका साथी समूह है, चाहे उसके टीचर्स के द्वारा में भी, कि तुम्हारी जो जाति के लोग हैं ना, या जो तुम्हारे सामाजिक बैकग्राउंड के लोग हैं, सोशल ग्रुप के लोग हैं, जो तुम्हारे सामाजिक समूह के लोग हैं, मान लीजिए वो किसी भी एक समूह से आता है, वो लोग, कोई भी एक जाति हो सकती है, कोई भी एक ग्रुप हो सकता है सोशल, वो लोग अच्छा नहीं कर पाते, तुम तो पिछड़े लोग हो, तुमसे थोड़ी पढ़ाई होगी। अगर ऐसा उसको बार बार किया गया है तो इस इंपैक्ट को, इस बात ने बच्चों को प्रभावित किया होगा 100%। हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है, जैसा शिक्षक व्यवहार करता है बच्चों से, वो चीज उनको इंपैक्ट करेगी। ठीक, तो इस इंपैक्ट को, स्टीरियोटाइप, ये क्या है, रूढ़िबद्धता है, चला आ रहा है, किसी ने मान लिया, जरूरी थोड़ी है कि उस सोशल ग्रुप के लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है बात। तो इस बात में ऑप्शन कौन सा सही बचा? आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में इस स्टीरियोटाइप का इंपैक्ट कम करने के लिए क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है इग्नोरिंग सच कंसर्न्स। इग्नोर करने से समस्या जो है वो ठीक नहीं हो जाती। छोटी मोटी समस्याओं को आप इग्नोर कर सकते हैं। जब पानी सर के ऊपर जाता है, आपको लगता है बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आप कॉम्पीट करा देंगे, चलो भाई कॉम्पीट करो सारे सोशल ग्रुप, देखेंगे कौन सा अच्छा है। वाहियात बात। सजेस्टिंग दी स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, कि बेटा तुम तो पढ़ना ही छोड़ दो,
क्या करोगे पढ़ के, है ना, नाव चलाओ तुम। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब आप क्या करेंगे, विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के उदाहरण पेश करेंगे बच्चे के सामने कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वहां रहते थे, वो ये करते थे, मल्लाह का काम करते थे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस देश में, भर भर के, अलग अलग सामाजिक वर्ग के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग समूह के, इवन वंचित समूह के, जिन्होंने एक्सेप्शनल किया है। तो आप विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल को पेश करेंगे बिना किसी जाति की बात किए हुए। उससे ऑटोमेटिकली जब इतने सारे एग्जाम्पल बच्चे को दिख रहे हैं तो वो चीज उसके दिमाग से हटेगी कि ऐसा नहीं है, ये एक धारणा है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा एक्सेप्ट, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में, यानी सामवेगिक बुद्धि की अभी मैंने बात की थी कि आप अपने इमोशंस के प्रति कितने अवेयर हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना मैनेज कर सकते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, कैसे आप उसको डायरेक्शन देते हैं। ये सारी चीज इमोशनल इंटेलिजेंस की है कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं अपने इमोशंस को मैनेज करने में। इसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, यानी कि भावनाओं के प्रति जागरूकता, ये बात तो आती है इमोशनल इंटेलिजेंस में। मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, ये बात भी आती है। क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, ऐसा हमने नहीं समझा था। एमिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलोज, यानी सहपाठियों के साथ अच्छा मैत्रीपूर्ण व्यवहार, यानी यारी दोस्ती, ये तो बहुत ही इमोशनली मैच्योर बच्चे की निशानी हुई, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम इज हियर कि भावनाओं की आलोचना, यानी क्या करें, क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, अरे यार ये तो इमोशंस होते ही खराब चीज है, प्यार वार तो बेकार की ही चीज है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, फलाना ढिमकाना, जबकि सारे इमोशंस सभी में हैं और आप उसको डिनाय नहीं कर सकते। किसका किस पे कितना कंट्रोल है, ये एक बात हुई। तो इसको क्रिटिसाइज करना इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं हुआ। आप अवेयर हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, एमिकेबल रिलेशन है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक हो गई बात। व्हाट प्रिंसिपल डज दी फॉलोइंग हाईलाइट, यानी कि इनमें से जो एक बात कही गई है इससे कौन सा एक प्रिंसिपल दर्शाया गया है इस एक स्टेटमेंट से, बताओ फटाफट से। व्हाट प्रिंसिपल डज दी फॉलोइंग हाईलाइट, स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड, यानी वो बच्चे जो अच्छा नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, यानी कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बेकार हूं, और ऐसा फील करते हैं। कैसा, डीमोटिवेटेड, अब वो मोटिवेटेड नहीं है जीवन में कुछ करने के लिए। इस स्थिति में they are then likely to give up easily without trying or persisting in doing task। अगर आपने ये मान लिया कि मैं किसी काम का हूं ही नहीं या हूं ही नहीं किसी काम की, तो क्या होगा, आप जहां एफर्ट डाल सकते थे, मेहनत कर सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। अगर आपने ये मान लिया कि अब सीटेट जो है 1.5 महीने में क्लियर होगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप नहीं करेंगे कि मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप करते ट्राई तो अच्छा रहता। ठीक, तो अब ये परसिस्टेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ इस कहानी का, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल। सिंपल सी बात है यार, इतनी देर से वही पढ़ रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि सेपरेबल नहीं है, अलग नहीं कर सकते आप कॉग्निशन और इमोशंस को। यदि आपने मान लिया है, तभी बिलीफ्स की बात करते हैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर और ये और वो, अगर आपने मान लिया है इमोशनली ये चीज आपने फील कर ली है और आपने पक्का कर लिया है, तो हम कह सकते हैं आपका संज्ञान भी उसी तरीके से काम करेगा, दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करेंगे, सेपरेबल नहीं है, अलग नहीं है। ए ऑप्शन इसका सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिका हुआ आंसर हुआ। लर्निंग क्या है फटाफट से बता दो दौड़ लगा के, व्हाट इज लर्निंग, बताइए। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशंस, ये कहना तो गलत है। इतनी देर से हम यही तो गाथा गा रहे हैं कि इमोशंस से प्रभावित होती है लर्निंग, होती है। थोड़ा बहुत कनेक्शन नहीं है, इंटर रिलेटेड है, वोवन है, इंडिपेंडेंट भी नहीं कहेंगे। लर्निंग क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, जो सीखना है वो बच्चे के भावनाओं से, उसके संवेगों से संबंधित है। ठीक है बात, इसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसा आप फील करते, यदि इमोशनली बच्चा रेडी नहीं है, बेहतर फील नहीं करता, तो लर्निंग पे भी प्रभाव पड़ेगा, सीखने पे भी उसके प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चे को आप डरा धमका करके लूडो खिलाने बिठा दीजिए, वो रोएगा, परेशान होएगा, या फिर उस गेम को एंजॉय करेगा, नहीं सीख पाएगा। चेस सिखा दीजिए रो पीट के, तमाचा मार के, कैसे सीखेगा। इमोशंस लर्निंग को प्रभावित करते हैं।